श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक है 11वां। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्, मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। भगवान बताते हैं कि मेरा भजन किस प्रकार से लोग करते हैं। जो जिस प्रकार से मेरी शरण होते हैं, मैं उसी प्रकार से उन्हें स्वीकार करता हूँ। भजन जो मुझे भजते हैं, भजने का मतलब शरण होना। जिसकी जैसी श्रद्धा होती है, मैं उसको उतना ही सहयोग देता हूँ जितनी जिसकी लगन होती है। तो जैसे मैं चाहता हूँ, जो मैं करता हूँ, मेरे कहे अनुसार जो करते हैं, मैं उतना ही उनको सहयोग देता हूँ। जो इसीलिए जो सुधी जन है, ज्ञानी जन है, समझदार लोग हैं, वे शास्त्रों को सुनते हैं, पढ़ते हैं, महात्माओं की वाणी सुनते हैं और उसी के अनुसार अपनी लगन को बढ़ाते हुए भगवान की कृपा के पात्र बनते हैं। हे अर्जुन, सभी प्रकार से मनुष्य मेरे ही रास्ते पर चलते हैं। सब भगवान की ही ओर बढ़ रहे हैं, पर जिसकी जितनी लगन है, जितनी श्रद्धा है, उतना ही गति से वो आगे बढ़ता है, प्रभु की कृपा का पात्र बनता है। अब बात उठती है कि भगवान कैसे भजते कैसे हैं। भक्त भजता है, लेकिन भगवान कहते हैं मैं भी भजता हूं। तो वे रथी बनकर हमारे साथ चलते हैं और हमारे अंदर के दुर्गुणों का विनाश करते हैं, सद्गुणों का विकास करते हैं। सत्य को जानने के लिए, यानी परमात्मा को जानने के लिए वे दुर्गुणों का नाश करते हैं और सद्गुणों की वृद्धि हो। इस प्रकार से भगवान भजन करते हैं, जिसमें जितनी जैसी श्रद्धा होती है। भगवान यदि हमारे हृदय में प्रवेश करके आत्मा से अभिन्न हो करके यदि हमारा मार्गदर्शन न करें, तो हम कितना भी भजन कर लें, कितनी भी आंख मूंद लें, हम उनकी कृपा के पात्र नहीं बनेंगे। बिना उनकी कृपा के दर्शन होता ही नहीं। वे ही हमें हमारा मार्गदर्शन करते हुए सनय सनय सद्गुणों की वृद्धि करते हुए हमारे इष्ट से हमें मिलाते हैं, पूर्णत्व की ओर ले जाते हैं। इस प्रकार से
भगवान भजन करते हैं। भक्तों का जैसा भजन होता है, जितनी लगन होती है उतना ही उनका सहयोग होता है। इस श्लोक का अपरार्थ तो हमने अभी पिछले अध्याय में पढ़ा कि मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वथा, यदि या हम न वर्तेयम जातु कर्मणे तंद्रता मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वसा। वो तीसरे अध्याय का 23वां श्लोक था। उसमें बताया कि मेरे ही रास्ते पर सब लोग चलते हैं, बनाए जितने रास्ते हैं सब मेरे ही ओर जाते हैं, पर रास्ते में भिन्नता है। कोई जल्दी पहुंचने का रास्ता है, कोई उलझ पुलझ के जाने का रास्ता है, कोई बहुत धीरे से जाने का रास्ता, कोई सुगम मार्ग है। परंतु 23वें श्लोक में, तीसरे अध्याय के 23वें श्लोक में कहा है, लेकिन उसमें थोड़ा अर्थ का भेद है, प्रसंग भेद है, इसलिए यहाँ पर दूसरी चर्चा है। वहाँ पर भगवान ने अपनी बात कही थी कि यदि मैं सावधान होकर के कार्य न करूं तो जितना भी संसार है वो नष्ट हो जाएगा। इसलिए मैं सदैव सावधान होकर के क्रियाशील रहता हूँ, कर्म करता रहता हूँ, ताकि जगत में सब में स्पंदन होता रहे, सब विकास की ओर बढ़ते रहे। जितनी भी गति है वो किसकी कृपा से हो रही है, किसकी शक्ति से हो रही? परमात्मा की शक्ति से हो रही। इसलिए परमात्मा निरंतर कार्य करते रहते हैं आत्मा के रूप में प्राणी के अंदर, और उन्हें आगे बढ़ाते रहते हैं। प्रभु की शरण भी तो सभी लोग अपने भावों को लेकर ही होते हैं। वहाँ पर अपने काम कार्य के लिए कहा था, यहाँ भक्त के लिए कह रहे हैं। जितना जो श्रद्धा रखता है, जिस प्रकार से मेरा भजन करता है, मैं उसी प्रकार से उसका सहयोग करता हूँ, उसको आगे ले जाता हूँ। प्रभु की शरण भी तो सभी लोग अपने अपने भावों को लेकर ही होते हैं। कोई निर्गुण, कोई सगुण, कोई सकाम, कोई निष्काम, सबके अलग अलग भाव होते हैं। कोई किस रूप में मानता है भगवान को, क्या संबंध जोड़ता है, अनेक अनेक भाव होते हैं। हमारे संस्कार और हमारे भीतर की मांग मिलकर निर्णय करते हैं कि हम कैसे प्रभु के समीप होंगे। पिछले जन्म के संस्कार हैं। यदि आसक्ति है, कामना है, अहंकार है, तो हमारे जो भाव होंगे वो सकाम होंगे। पूजा भी करेंगे तो भी कुछ न कुछ मांगते ही रहेंगे। यदि गुणों से परे हैं तो प्रभु का भजन करेंगे। दोनों के भजन देखने में एक से होंगे, लेकिन भाव का अंतर हो जाता है। तो हमारे संस्कार और हमारे भीतर की मांग मिलकर, मांग भीतर क्या है? भक्ति की मांग है कि सांसारिक पदार्थों की मांग है? भजन तो कर रहे हैं लेकिन चाहते क्या? तो ये निर्णय करते हैं कि हम कैसे प्रभु के समीप होंगे, कितना समीप होंगे, किस भाव में हम उसकी ओर बढ़ पाएंगे। किसके लिए, किसी के लिए दास से सुलभ है, वो प्रभु को स्वामी की तरह देख सकता है। सेवक हम, स्वामी सी ना हूं, ऐसा भाव रखते हैं। अपने को उसकी सेवा में लगा देने में ही उसे सुख प्रतीत होता है। कितनी हम सेवा कर लें प्रभु के, ये नहीं कि मंदिर में ही बैठ के सेवा करनी। सिया राम में सब जग जानी। संसार की सेवा को गोया भगवान की सेवा, इस भाव से करता है और उसी में उसे सुख मिलता है। और कोई कामना करके
करते हैं, भगवान को इतना चढ़ाएंगे, क्या चढ़ाएंगे, ये काम पूरा हो जाए, तो भाव का भेद हो जाता है। कोई उसे पिता करके देखता है, सहज में प्यार कर पाता है, उस भाव से देखता है। तुम्हें माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविड़म त्वमेव, विद्या हो, धन हो, सब कुछ तुम्हें हो, माता पिता स्वामी तुम्हें वो सर्वम मम देव देवा। फिर कह दिया सब कुछ तुम ही हो हमारे। किसी के लिए मात्र भावना सरल है, जसोदा जी का देखिए, कोई वात्सल्य भाव रखता है, जसोदा माता ने उन्हें बालक रूप में उनका दुलार किया। अब कोई माता के रूप में देखता है, कोई पिता के रूप में देखता है। वो सुलभ है, सरल है, जिस भाव में पुकारो उसी भाव में वे आते हैं। वो माँ माँ पुकार कर उससे ऐक्य लाभ कर लेता है, एकता प्राप्त कर लेता है, उसकी प्राप्ति कर लेता है। भाव एक होता है, प्रधान भाव यही रहता है कि जो भाव एक बार धारण किया उसी भाव से व्यवहार करते हैं प्रभु से, और प्रभु भी उसी तरह उत्तर देते हैं। कोई उसे बच्चे के रूप में देखकर ही अपना आपा सुगमता से वार सकती है। समर्पण का सुगम द्वार है, सेवा का सुलभ साधन है, और प्रेम का अद्भुत स्रोत है ये वात्सल्य। तो सेवा करते हैं, बालक की कैसे सेवा की जाती है, कितना ध्यान रखती है माँ, प्रेम कैसे करती, सब कुछ अपना न्यौछावर कर देती है, उसके सुख से ही सुखी होती। ऐसे ही जो प्रभु जिस कार्य से प्रसन्न होते हैं, जाते प्रभु चित्त क्षोभ न होई, करुणा सागर कीजिए सोई। ये है इस प्रकार से जिससे प्रभु प्रसन्न हो वही कार्य करता है भक्त। किसी के लिए मधुर रस की माधुरी का ही प्रबल आकर्षण होता है, कोई उन्हें प्रेमी के रूप में देखता है। भक्तों का इतिहास सभी भावों के उज्जवल उदाहरण रखता है। हर प्रकार के भक्त हुए। सूरदास जी दास भाव सखा भाव थे, और तुलसीदास जी का दास्य भाव था। मीरा प्रेयसी थी, प्रेमिका थी। धन्ना भगत ने तो उन्हें सेवक मान लिया था, सारा काम कराया। कितना किया भगवान, कितनी उदाहरण। अर्जुन सखा भाव में थे। जिसके लिए जो सुलभ होता है उसके लिए वही द्वार है। जो जिस भाव से भजता है भगवान उसके सामने उसी भाव से आते हैं, उतना ही आते हैं जितना वो पुकारता है, उसी प्रकार से सहयोग देते। परंतु भाव के बिना, भाव की स्थिरता के बिना प्रेम जगना असंभव प्रतीत होता है। तो भाव भी है, कोई भी भाव रखें, लेकिन भाव तो वही है विशुद्ध भाव, जहाँ कोई कामना न हो, प्यार ही प्यार हो, देना ही देना हो, तो यही भाव है। परंतु भाव के बिना, और ये भाव स्थिर भी रहना चाहिए। काम हुआ हो गया तो फिर भाव खत्म हो गया, ऐसा नहीं। तो भाव की स्थिरता के बिना प्रेम जगना असंभव प्रतीत होता है। आज कामना है तो बहुत भगवान का भजन में लगे, दिन रात बैठे रहते हैं। इन काम यदि पूरा हो गया तो मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। तो ये भाव की स्थिरता नहीं है। निरंतर सतत स्मरण, अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्य सह तस्याहम सुलभ पार्थ नित्य युक्त से योगिना। उसके लिए मैं सुलभ हूँ,
जो सुबह प्रभात से रात्रि तक भजन करता है, दुख में सुख में करता है, मेरा सुमिरन करता है, मुझ पर विश्वास रखता है, सुलभ हूँ। वो शांत भाव शांत हुए लोगों के लिए ही प्रतीत होता है। ऐसा भाव किसके अंदर जगता है? जो शांत हैं। शांत कब होंगे? जब कामना नहीं होगी। कामना ही तो हमारी अशांति का कारण है। तो जो ऐसा साधक है, शांत भाव वाला, उद्योगों से रहित है, और शांत हुए लोगों, उद्वेग कामना से ही उद्वेग होते, तो शांत हुए लोगों को ही यह विशुद्ध भाव जागृत होता है। सर्व सामान्य के लिए तो वह दुरूह है। वह शांत भाव शांत हुए लोगों के लिए ही प्रतीत होता है। वो परमात्मा, उसे ही वो शांत लोग ही उसे अनुभव कर सकते हैं। सर्वमान के लिए वह दुरूह है, नहीं प्राप्त हो सकते। सभी सामान्य व्यक्तियों के लिए जिसके अंदर लगन है, श्रद्धा है, पूर्ण रूप से वही परमात्मा की प्राप्ति करता है, उसके दर्शन करता है, अनुभव करता है। मनुष्य तो मानवीय टेकों को लेकर सुगमता से कदम उठा सकते हैं। वो दयामय लीलामय प्रभु सभी के लिए सभी कुछ हो जाते हैं। मनुष्य तो मानवीय टेकों को लेकर सुगमता से कदम उठा सकते हैं। जो जितने भी संबंध हैं मानवीय संसार के, उनमें से कोई एक संबंध चुन लेता है। और कौन सा चुनता है? जिससे उसे संसार में बहुत ज़्यादा सुख मिला हो, उस सुख का वो अनुभव जानता है, और उसी सुख से, उस सुख के लिए ही, उसी के द्वारा ही वो परमात्मा से संबंध जोड़ता है। गुरु जी ऐसा ही कहते हैं कि जो संबंध से हमें संसार में सुख मिला है, उस नाते को हम परमात्मा से जोड़ करके सुगमता से प्यार कर सकते हैं। वो दयामय लीलामय प्रभु सभी के लिए सभी कुछ हो जाते हैं। स्वामी बन जाते हैं, सेवक भी बन जाते हैं, और योग क्षेम का भार तक तो वो वहन करते हैं। योग क्षेमम वहाम हम अनन्यास चिंतयन्तो माम। जो अनन्य भाव से मेरा स्मरण सदैव करता रहता है, कोई और नहीं है, बस केवल तुम ही हो। सब कुछ क्रिया भी तुम्हारे लिए है, पदार्थ भी तुम्हारे से ही हम स्वीकार करते हैं। सब में तुम ही हो, तुम ही एक आश्रय हो। यही भाव अनन्य भाव, उसका योगक्षेम फिर भगवान ही वहन करते हैं। भक्त को कुछ नहीं सोचना पड़ता अपने लिए, वो तो बस अपने प्यारे प्रभु को ही देखता है। जैसे माँ को बच्चा देखता रहता है, निहारता रहता है, बच्चे को कोई चिंता नहीं होती। योगक्षेम का भार तक तो वो वहन करते हैं अपने कंधों पर, और चरण चाप देते हैं। दुर्योधन के नाई बन गए थे। भक्त था तो वो दुर्योधन का नाई था, भजन में बैठ गया, सत्संग में भूल गया, भगवान गए दुर्योधन के पास उसी रूप में जो नाई था, और उसके रात भर चरण चापे। आज तो बहुत दुर्योधन को आनंद आया स्पर्श से प्रभु के, ताकि उसको डांट न पड़े उनके भक्त को, दुर्योधन से सजा न मिले। कैसे भगवान करते। यह मंगलमयी माँ बनकर उतर आते हैं, अपनी आनंदमयी कृपामयी गोद में लेकर निहाल कर देते हैं। माँ जैसे बच्चे को गोद में उठाती है, बच्चा कितना ही रोता रहता है, वो चुप हो जाता है, उसे कोई भय ही नहीं रहता। बाहर कितनी भी तूफान हो, आंधी हो, वो गोद में है माँ की, तो वो बस, उसे कोई चिंता नहीं। अपने पावन स्पर्श से पावन कर देते हैं, अमृत रस बरसा देते हैं। माँ बने हुए और बच्चा भी बन जाते हैं। माँ यशोदा के आंगन में अनंत ब्रह्म घुटने घुटने रेंगता है, जिसका कोई आर पार नहीं है। अनंत वो ब्रह्म, कितने ब्रह्मांडों का स्वामी है वो। यशोदा जी के आंगन में घुटने घुटने चल रहे हैं, उनको ओखली में भी बांध देती हैं, डंडी से डराती भी हैं।
तो सब कुछ तैयार हो जाते हैं प्रभु भक्त के लिए बनने को। वो सर्वज्ञ शिशु बना स्तनपान करता है, माँ की गोद में खेलता है, अपनी सरलता से, अपने अबोध भाव से, अपने प्यार से वात्सल्य की प्रबल धारा बहा देता है जननी में। कितना प्रेम था कृष्ण भगवान के प्रति यशोदा का। तो वात्सल्य रस की धारा बहा देते हैं, ऐसी लीलाएं करते हैं कि माँ निहाल हो जाती है। वो खेलता है कौशल्या माँ की गोद में, वो राधिका के लिए कृष्ण बना, उसके प्रबल पावन प्रेमातिशय को स्वीकार करता है। सूफी के लिए वो प्रिया बन जाता है। जो हम चाहें वो हमारे लिए बनने को तैयार है, पर हमें क्या करना होगा? बिकना होगा उसके हाथों में। पूर्ण समर्पण चाहिए। जब तक बिके न थे कीमत न थी हमारी, और तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। अपने को बेचने के लिए हम तैयार तो हों, और वो तो खरीदार बहुत बड़ा है, निहाल कर देता है जो कोई उसके पास जाता है। पर हमारा समर्पण चाहिए। तुम ही नीक लागे रघुराई, और सो मोहि देव दास सुखदाई। आपको जो प्रिय हो वही आप करें हमारे लिए, और वो हमारा हित ही चाहते हैं, यही उन्हें प्रिय है। चाहे जीवन में कुछ भी उतार चढ़ाव हो, सब में हमारा कल्याण है, क्योंकि वो सब प्रभु की ओर से आता। बिकने के लिए तैयार होना होगा, इतनी सी कीमत है। लड्डू पेड़ा बर्फी नहीं चाहिए। समर्पण, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही। उस लीला में पुरुषोत्तम से जुड़ने की यही कीमत है, समर्पण। वो एक ही होते हुए एक ही समय में किसी के लिए कुछ हो जाता है और किसी के लिए कुछ, और सब कुछ पूरा पूरा होता है। कमी उनकी ओर से नहीं होती है। जो भी हम व्यवहार करते हैं जिस नाते से, वो पूरी तरह से वो नाता निभाते हैं। जितना हम अपने व्यवहार में सच्चाई रखते हैं, प्रभु की ओर से कोई कमी नहीं होती। कहीं कुछ भी न्यूनता नहीं रहती, वास्तविकता होती है। उसके उत्तर में नकल नहीं होती कि अंदर कुछ बाहर कुछ। कैसे सुदामा का साथ दिया, सब लो, ये भी लो, एक लो, दो, एक लोक ले लो, दूसरा ले लो, और तीसरा भी देने को तैयार थे। क्योंकि जो कुछ उनके पास था उन्होंने सब समर्पण कर दिया। तो भगवान कहते हैं जब उसने सब समर्पण कर दिया तो मैं भी सब समर्पण करूंगा। झूठाने वाली बात नहीं होती है, विस्मय होता है इस अद्भुत सामर्थ्य पर। कोई झूठी बात नहीं है, सत्य है। उदाहरण भरे पड़े, इतना सामर्थ्य पर विस्मय होता है। विस्मय तो करना ही नहीं चाहिए। वो तो अनंत अनन्य शक्ति, ज्ञान और प्रेम संपन्न पुरुषोत्तम है जो ये खेल करता है। एक समय में कितनी जगह उपस्थित हो जाते हैं। हमारे महाराज भी थे, दिल्ली में भी देखा गया, उसी समय मेरठ में भी देखा गया, प्रवचन करते उसी समय। तो संत तो भगवंत होते हैं, और परमात्मा की तो बात ही कितने रूप धर करके रामचंद्र जी ने सबसे मेल मिलाप किया। जब अयोध्या लौटे थे लंका से, सब चाहते थे हमसे गले मिले, हमसे गले मिले। वो साक्षात सच्चिदानंद प्रभु हैं जो ये खेल करता है। निस्सीम ब्रह्म है, उसकी कोई सीमा नहीं है। हमारा विस्मय हमारी सीमित शक्तियों का परिचय मात्र यदि हमें ताजुब होता है
तो ये हमारी बुद्धि की सीमा है। उसे तो अनंत कहना ही मानो सीमित करना है। तो अनंत भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन अब अनंत से आगे और क्या कहें। जिनके रही भावना जैसी और प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। स्वयंवर में सब कोई किस भाव से उन्हें देख रहा है भगवान को, कोई चाहता शत्रु भाव में, कोई चाहते हमारे पति बन जाए, कोई बालक भाव में। जैसा जिसके अंदर भाव था उसी भाव में उन्होंने उन्हें अनुभव किया। और फिर अयोध्या कांड में अयोध्यावासी राम दर्शन को चित्रकूट जाते हैं। वहाँ श्री राम ने क्या लीला की। जो जेहि भाय रहाय विलासी तेहि तेहि के तस तस रुचि राखी। सानुज मिल पल महु सब काहू कीन दूर दुख दारुन दाहू। यह बड़ी बात राम कह नाही जिमि घट कोटि एक रवि छाही। भगवान के लिए कोई बड़ी बात नहीं अनेक रूप में हो जाना, क्योंकि ये रवि एक है जैसे, और पानी में कितने भी घड़े रख दो सब में वो दिखाई देगा। एक सूर्य कितने घड़ों में आ जाता है, उसका छाया पड़ती। प्रभु समझने से विस्मय नहीं होता है। यदि हम उन्हें प्रभु समझते हैं, सर्वशक्तिमान समझते हैं, सर्वसमर्थ समझते हैं, तो उसमें कोई ताजुब की बात। वो सब कुछ कर, वो एक क्षण में सारे विश्व की रचना कर सकते हैं और एक क्षण में सबका लय कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने प्रकृति को सबको काम दे दिया, अपना अपना वो करते हैं। करने में तो सब कुछ समर्थ है स्वयं। प्रभु कहते हैं सभी लोग मेरे ही रास्ते चलते हैं, जो जैसे भी चलता है सभी मेरी ओर ही चले आ रहे हैं। अव्यक्त के उपासक अपनी तरीके से, जो ज्ञान मार्गी हैं, जो व्यक्त हम लोग व्यक्त की उपासना करते हैं, गुरु की करते हैं, राम के सगुण रूप की, कृष्ण के रूप की, तो व्यक्त की उपासना। जो निर्गुण है वो अव्यक्त की उपासना करते हैं, ज्ञान मार्गी। सगुणोपासक अपने तरीके से करते हैं। एकत्व से भजने वाले पृथकत्व से भजने वाले, कोई सब में एक देखता है सब, और कोई संसार में सब प्रभु को देखता है, अलग अलग सब कुछ है उसमें प्रभु को देखता है। तो कोई देखता है कि सब उसी के अंदर सब कुछ है, और कोई देखता सब में वो है। तो एकत्व और पृथकत्व किसी भी तरह से लोग भजन करते हैं, वो विश्वतो भाव से भजते हैं कि विश्व जो है वो परमात्मा का रूप है, पृथक पृथक दिखाई दे रहे हैं हर प्राणी में भगवान। सभी मेरी ओर ही तो आते हैं, ये सभी रास्ते मेरे हैं, मेरे चलाए हैं, मैंने ही बनाया, मेरी अनुमति से चले हैं। यह भी अर्थ इसमें छिपा है। जो कर्मों की सिद्धि के लिए चेष्टा करते हैं, सकाम यज्ञ आदि जब पाठ आदि करते हैं, वो भी तो मेरे ही रास्ते पर चलते हैं। एक दिन अभी सकाम है, फिर धीरे से वो निष्कामता की ओर बढ़ेंगे। दर्जा 1 से जो एडमिशन लेता है वो भी आगे चलकर एमए में पहुंचता ही है। तो सब उसी विद्यालय के विद्यार्थी हैं। तो ऐसे ही सब भगवान के भक्त हैं, सब प्रभु की ओर बढ़ रहे हैं, सब धीरे धीरे सब पूर्णत्व को प्राप्त करते हैं। जो दूसरे देवताओं की उपासना करते हैं वो भी मेरे ही रास्ते पर चल रहे हैं, वो भी एक दिन आएंगे। चाहे 10 का है वो भी एमए में ही पहुंचेगा, एकदम से तो एमए में नहीं पहुंच जाते हैं। तो दूसरे देवताओं की कर रहे हैं, वो धीरे धीरे फिर एक में रह जाएंगे। पहले छोटे दर्जे में कितने सारे विषय होते हैं, कितनी किताबें होती हैं, बाद में जाके एक ही बचता है विषय, तो अंत में तो एक ही रहता है। वो भी मेरे ही रास्ते पर चलते हैं, मुझे जानते नहीं ठीक से, इसलिए अविधि पूर्वक उपासना करते हैं। विधि नहीं, वो देवताओं को मुझसे अलग मानते हैं, यही उनकी अविधि पूर्वक पूजा है। उनकी पूजा करें, लेकिन उसमें भाव यदि प्रभु का हो तो वो विधि पूर्वक हो जाएगी। लेकिन वो देवता सरस्वती अलग है, लक्ष्मी अलग है, गणेश अलग है, वो अलग है, ये इनसे मांगो, वो उनसे मांगो, सबसे अलग अलग चीज मांगो, और एक ही जगह से सब कुछ मिल जाएगा। मुझे जानते नहीं ठीक ठीक, अतः परम लाभ को पा नहीं सकते, परमात्मा को नहीं पा सकते, समय ज़्यादा लगता है। जब वहाँ तक पहुँचेंगे तभी प्राप्ति होगी, जब सब में एक ही देखेंगे। सभी रास्ते उसके रास्ते हैं,
वही तो सभी रास्तों का चलाने वाला है। जो जिस भी रास्ते से और भाव से चलता है वो उसी की ओर चलता है। भगवान कहते हैं मैं ही तो देवताओं में उनकी श्रद्धा को स्थापित करता हूँ, क्योंकि वो उनमें श्रद्धा करते तो मैं उनकी श्रद्धा को दृढ़ कर देता हूँ। जबरदस्ती नहीं कहते कि तुम नहीं मेरा ही भजन करो। सब कुछ बता दिया है गीता में, क्या करना है, क्या श्रेष्ठ है, क्या करना चाहिए। लेकिन अब आपके पास विवेक है, आप अपने आप समझ के अपने संस्कारों के अनुसार रास्ता और भाव चुनिए। कोई पगडंडियां हैं, कोई चौड़ी मोटर गाड़ी के लायक रास्ते हैं, कोई हेर फेर के रास्ते हैं, कोई जंगल के हैं और कोई उतार चढ़ाव के हैं, पर हैं सभी उसी के रास्ते। टेढ़े मेढ़े रास्ते से चलोगे, अवगुण करोगे तो उसका परिणाम देखोगे, फिर उसके बाद सीखोगे, तब बुद्धि आएगी, तब आगे बढ़ोगे। इतना ही नहीं, सात्विक राजसिक तथा तामसिक भाव सभी उसी से ही तो हैं। सब भाव परमात्मा ने बनाए, पर उनके अंदर नहीं है। ये सब भाव इन्हीं से व्यक्ति का विकास होता है। तामसी से राजसी, राजसी से सात्विक, फिर उससे भी ऊपर हो जाता है। तो कर्म मात्र उसी के रास्तों से ही होता है। इन्हीं भाव से कर्म होता है और इन्हीं से अनुभव प्राप्त करता है। वो अखिल का स्वामी है, संपूर्ण ब्रह्मांड का स्वामी, सबका स्वामी। सभी चेष्टा किसी न किसी प्रकार से ले जाती हैं हमें उस ओर, परमात्मा की ओर। तो महाराज जी कहते हैं, देखिए लेखक की पुस्तक यानी पर गुरुदेव की पुस्तक अध्यात्म विकास में शुभाशुभ अध्याय को, उसमें बताया है कि गुण की भी महत्ता है, अवगुण की भी महत्ता है। तभी जब भेद होता है तभी एक कार्य करके व्यक्ति दूसरे की ओर बढ़ता है, शुभ की ओर बढ़ता है। दोनों की उपयोगिता है। जड़ चेतन गुण दोष में अविश्व कीन करतार, संत हंस गुण गण गहे पय परिहर बार विकार बनाया है। गुण को भी समझो, अवगुण को भी समझो। दोनों के भेद को समझते हुए जब हम तुलना करेंगे एक दूसरे से, तभी तो हम अच्छी चीज़ का महत्व समझेंगे, जब दो होंगे। इसीलिए सब कुछ बनाया है और हमें विवेक से सही रास्ते को ही चुनना है, जो हमें गुरुदेव ने बताया। यहाँ पर बहुत अच्छा श्लोक था ये, हम सबको बहुत गुरुदेव ने आनंद दिया। राम।